हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अपनी जगह पर बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोगों की दुआ है कि एकदम ठीक ठाक हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि पिछले कुछ दिनों जो मैं तबीयत के लिए बार बार बोल रही थी, मतलब तबीयत के लिए नहीं बोल रही थी, अपना ध्यान रखने के लिए बोल रही थी मैं, बट शायद कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर गए जो तबीयत समझें। तो मेरी तबीयत बिल्कुल फ़ाइन है। ये तो मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं आप लोगों को वैसे ही एक जनरली बात बोल रही थी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सो दैट्स इट। और मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम आज की रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो रीडिंग है वो बेस्ड है किसी ऐसे कपल के ऊपर जिसको ज़बरदस्ती एक कनेक्शन में अलग किया गया था। कुछ लोगों ने अलग किया है आपके कनेक्शन से, आपको आपके डिवाइन कनेक्शन से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, या हो सकता है कि आपके हस्बैंड को, आपके बॉयफ्रेंड को, आपके स्पाउस को, सोलमेट को आपसे अलग किया गया है। और इसके बीच में किसी ने अपना दिमाग चलाया है, अपनी मैनिपुलेशन चलाई है। दुनिया में ये भी ना दोस्तों, किसी जोड़े को तोड़ना, ठीक है, अगर कोई जोड़ा है और वो हैप्पीली मैरिड है या हैप्पीली इन कनेक्शन है या फिर वो डिवाइन अगर पार्टनर्स हैं, तो उनको अलग करना, ये मतलब लिटरली एक बहुत भयंकर कर्म है। ठीक है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि जोड़ियाँ डेस्टाइंड होती हैं, उनके बीच में चलिए दो जन में खुद से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो अलग बात है। बट जो भी इंसान दो एक जोड़े के अंदर जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करेगा, वो इंसान भयंकर कर्म सहन करता है। और ये होता है, मतलब ये किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। ठीक है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप टाल दो या जिससे आप इस कर्म से आप बच निकलो। बिल्कुल भी नहीं। कभी भी इस गलतफहमी में किसी को भी नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई और नहीं समझ पा रहा है तो फिर ईश्वर भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ईश्वर तो सब देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी ने आपको, आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती अलग किया गया। और ये वो कनेक्शन है जिसमें पहले बहुत प्यार रहा है ना, जब तक कि किसी तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं था। और फिर किसी तीसरे ने अपनी वाली यहाँ पर अपनी औकात दिखाई है इस कनेक्शन के अंदर। मैं कहूँगी इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती अगर दो जन को कोई अलग करता है तो चलिए आज की रीडिंग इसी पर बेस्ड होने वाली है। हम रीडिंग जो भी आएगी लेते जाएंगे। ठीक है, कुछ डाउनलोड्स भी है, वो भी मैं बीच में आपसे शेयर करूँगी। मैं आपसे चाहूँगी कि जो भी एनर्जी आती है उसको ज़रूर क्लेम कर लेना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख कर जाइए। ठीक है, अगर आप वहाँ पर अपनी सिचुएशन लिखते हैं तो आपका रिलीज़ होता है, और अगर अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी इच्छा लिखते हैं तो वो आपको मैनिफेस्ट होने में ईजी होता है, क्लेम होता है। ठीक है, तो कुछ भी लिखें बट लिख के ज़रूर जाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पर रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, है ना, और देखते हैं कि कौन है वो इंसान या किसी ने आपका कनेक्शन इसलिए नहीं टूटा कि टूटना था, इसलिए टूटा क्योंकि कोई चाहता था। ठीक है ना, कभी कभी लोग ऐसा जलन की वजह से करते हैं, और कभी कभी ऐसा इसलिए करते हैं अपने पर्सनल गेन्स या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि दो लोग का साथ रहना कभी कभी कुछ लोगों को के जो पर्सनल गेन्स होते हैं उनमें थोड़ा सा रोड़ा अटका रहा होता है। तो देखते हैं क्या है आप लोगों के कहानी में। ठीक है, आप लोगों के इस कनेक्शन की कहानी में क्या हुआ है और किसने क्या किया है। तो चलिए रीडिंग को हम अभी शुरू कर रहे हैं। मैं शफल कर रही हूँ। गाइस, आप मुझे बताइएगा प्लीज़ कि और मैं किस टॉपिक पर आपको वीडियोस ला के दूँ। जैसे कि मुझे किसी ने पूछा है नार्सिसिस्ट के बारे में, 2-3 टॉपिक मुझे दिए गए हैं, तो मैं उन पे श्योर वीडियो बनाना प्रेफर करूँगी। ठीक है, मुझे अच्छे लगे वो टॉपिक्स और मुझे भी इच्छा है कि मैं उन पे वीडियो बनाऊँ। सो अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको नंबर जो है वो सामने दिख रहा है थंबनेल में, पिक्चर में, और वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। सो देखिए, कोई तो ऐसा इंसान जो, मतलब आपका जो पार्टनर है ना, ये एक ऐसा लविंग इंसान रहा है, ऐसे नहीं है कि कोई बुरा इंसान रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, हमेशा हर रिलेशनशिप या हमेशा हर पार्टनर
एक जैसा नहीं होता। मतलब हम बोलते हैं ना शादी के 10 साल बाद या कनेक्शन में 5 साल बाद, 3 साल बाद, बहुत सारी चीज़ें देखो बीच में घटित भी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। आकर्षण का कम हो जाना, कभी कभी पार्टनर्स के बीच में जब वो करीब आते हैं तो एक दूसरे की जब आदतों को देखते हैं, रहन सहन को देखते हैं, प्रवृत्तियों को देखते हैं, तो उनमें थोड़ा सा वो चीज़ पर उनको एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो सबसे पहला मैंने बोला कि अट्रैक्शन का कम हो जाना, खैर वो तो जब रिश्ता डेवलप होता है तो अगर अट्रैक्शन के बेस था तो वो रिश्ता कम ही चांसेस होते हैं कि चल पाए, और ख़ास तौर से अगर फिज़िकल अट्रैक्शन पर बेस था तो बहुत ही कम संभावना होती है कि वो कनेक्शन चल पाएगा। और बाकी जो है बहुत सारे फैक्टर्स एक रिश्ते को तोड़ने में, ख़राब करने में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पार्टनर हमेशा डे वन से टॉक्सिक ही होता है। तो ये भी एक अच्छा इंसान, ठीक है, ये मतलब एक लविंग पर्सन थे आपके लिए, अपनी भावनाओं का इजहार करना, कभी आपको बहुत स्वीट गेस्चर्स भी करके दिखाना, ठीक है। मैं इस व्यक्ति को ये नहीं देख रही हूँ कि इसने धोखा से आपको कनेक्शन में लिया है, ठीक है ना। धोखे से आपको कनेक्शन में लिया गया, ऐसा कतई भी यहाँ पर कुछ भी निकल कर नहीं आया है। यहाँ पर जो भी आप लोग साथ आए हैं तो वो प्यार की वजह से ही साथ आए हैं, है ना। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति जो थे आपके साथ, ये थोड़े भावनात्मक रूप से कमज़ोर थे, ठीक है, इमोशनली कमज़ोर थे। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं आता। ये लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब इनके कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे अगर इन्हें कहीं पर इनके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं या तो ये ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, ठीक है। ओवरली एक्सप्रेस करना, ओके, ओवरली खुद को एक्सप्रेस करना। फिर सेकंड चीज़ है कि या तो बिल्कुल ओवरली एक्सप्रेस करना या फिर खुद को पूरी तरह से सप्रेस कर देना, ठीक है। इमोशनली इम्बैलेंस इंसान ये है, इनको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं आता, ठीक है। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं ये मान सकती हूँ कि इनका हार्ट चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस हमेशा से रहा है। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आप पर इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जब इंसान सोच रहा होता है कि वो किसी से प्यार करता है, और मैंने माइंडेड में कह रही हूँ, सोच रहा होता है, तो उसे लगता है कि उसका हक बनता है अपने पार्टनर के ऊपर। तो वो उसको लगता है कि वो अपने पार्टनर से हक से पूछ सकता है कि तुम, मतलब तुम्हारी अपडेट्स क्या है, ठीक है, तुम आज पूरा दिन कहाँ थे, किससे बात किया, किसने क्या बोला, और किसी से तुमने, मतलब लोग ऐसा हक जताते हैं। बहुत प्यार करने वाले लोग भी प्यार की डेफिनेशन को ठीक से नहीं समझ पाते, वो हक जताते हैं। और वो हक जो होता है ना, वो कभी कभी टॉक्सिसिटी के उधर प्रवेश कर जाता है लेवल पर, ठीक है। कभी कभी आपका प्यार भी हो सकता है किसी के लिए घुटन बन जाए, अगर वो एक हेल्दी वे में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ये पर्सन प्यार में नहीं थे, डेफिनेटली ये प्यार में थे, लेकिन इनसे इनकी भावनाओं पर काबू नहीं रखता था। अब वो भावनाएं, वो इमोशंस, चाहे गुस्से के हों, प्रेम करना तो बहुत प्रेम करना, गुस्सा करना तो बहुत गुस्सा करना, और अगर मतलब एक लेवल पर जाकर खुद को इनसिक्योर भी फील करना। तो इनका मैं जो देख पा रही हूँ, हार्ट चक्रा काफ़ी हद तक डैमेज था, ठीक है। इनको जब आप इनके साथ आए तो इनको लगा कि इनको आपसे प्यार है, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये भी चाहते थे कि आपकी तरफ से भी हों, जिससे इनको भी ऐसा ही लगे कि इनकी जो परिभाषा है प्यार की, तो आपको भी इनसे प्यार है। ये जो इनके ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ये किसी ने पहचान लिए, ये किसी ने पकड़ लिए, किसी ने पहचान लिए। आप लोग सोल कनेक्शन हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप लोग सोलमेट्स भी अगर थे तो कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, कभी खट्टा कभी मीठा रिश्ता, ठीक है ना। तो किसी ने ये चीज़ को है ना परख लिया, इनके जो ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इनके जो बचकानी हरकतें थी, इनके जो इमेच्योर बिहेवियर्स थे, उसको किसी ने
अपनी नज़रों ही नज़रों में स्कैन कर लिया। और ये जो इंसान थे ये कोई घाघ पर्सन होंगे, ठीक है। घाघ मतलब चालाक, चतुर, धूर्त। किसी ने ये तो पकड़ा है कि आपकी जो भी जोड़ी थी उसमें क्या मतलब क्या कमज़ोर वीक पॉइंट्स थे, वो किसी ने पूरी तरह से पकड़े हैं, स्कैन किए हैं, ठीक है। ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो ऊपर से बहुत जॉली दिखाता होगा अपने आप को, मतलब ये ऐसा इंसान होगा जो अपने आप को बहुत ऐसा हैप्पी गो लकी दिखाएगा उसको। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, समटाइम्स आपने देखे होंगे, बहुत लाउड होते हैं जो, ठीक है। वो मजाक मजाक में भी ऐसी बात बोल जाएंगे कि दिल को चीर डाले, लेकिन जैसे ही आप अपोज करेंगे तो वो मजाक का नाम दे देंगे। अरे तुम तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे ही देखेंगे कुछ भी कड़वा बोल दिया और जैसे ही देखेंगे कि बात उल्टी दिशा में चल रही है तो वो फटाफट बात को अलग ही टर्न दे देंगे, मजाक का नाम ले देंगे कि मैं तो मजाक कर रहा था या मैं तो मजाक कर रही थी। तो ऐसा कोई चालाक, चतुर, ठीक है, व्यक्ति। एक और निशानी मैं आपको बता सकती हूँ, ये व्यक्ति जो है कोई किसी अच्छी जॉब में हो सकता है, ठीक है, या इसके पास धन अच्छा था, ठीक है, और या पोजीशन अच्छी थी। ये अपने जीवन में अचीव किया हुआ इंसान है, ठीक है। और इनका प्रॉब्लम जो था वो था इनकी कंट्रोल की इश्यूज़। ये कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोई टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं, इनके कंट्रोल के इश्यूज़ इनकी प्रॉब्लम थे। तो जब आपके पर्सन का रुझान आपकी तरफ देखा होगा और ऐसा देखा कि इनको लगा कि इनको एंट्री लेनी चाहिए आपके कनेक्शन में, जो कि एक बिल्कुल ही गलत अप्रोच होती है। किसी भी कनेक्शन में आप घुसे चले जाएं दो लोग के बीच में, ये सबसे गलत बात होती है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं इस धरती पर, उम्र से कभी मैच्योरिटी नहीं आती है, ठीक है ना, बहुत ही डेविल प्रवृत्ति का इंसान है। उम्र से कभी मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो अच्छी खासी उम्र में भी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर जाते हैं, अपने ही बच्चों के घर बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। ये कोई टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं, डेविल का कार्ड है। और ये कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पैसे को, पोजीशन को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक। कभी भी आपने इनसे किसी भी तरह की कोई ऐसी जो एक ह्यूमन जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं देखी इनके अंदर। वेरी इनह्यूमन, मैं यही बोल सकती हूँ कि बहुत इनह्यूमन टाइप के लोग। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, हमेशा हम ब्लेम कर देते हैं थर्ड पार्टी को। थोड़ा सा यहाँ पे रियलिटी चेक लेना भी ज़रूरी है। तो अगर हम अपने पार्टनर को बिल्कुल ही मासूम बता देंगे, अगर आप अपने पार्टनर को बिल्कुल मासूम बता दें और अगर आप बोलें कि ये तो थर्ड पार्टी थी जिसने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तो देखिए, किसी भी चीज़ को बना के रखने की जितनी जिम्मेदारी आपकी थी उतनी ही जिम्मेदारी सामने वाले पर्सन की भी थी। अगर कोई थर्ड पर्सन किसी रिश्ते में घुसकर आपके पर्सन के थ्रू घुस आया आपके रिश्ते में और वो ख़राब कर पाया, तो डेफिनेटली वहाँ सुनने के लिए आपके पर्सन भी मौजूद तो रहे ना, तभी तो वो कुछ बातें कर पाया। अगर किसी के बीच में कोई गैप दिखेगा, कोई स्पेस दिखेगा, तभी तो कोई घुस पाएगा, तभी तो कोई एंट्री ले पाएगा। तो इतना भी क्लीन चिट अपने पार्टनर को नहीं देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको आप अक्यूज़ करो, लेकिन उनको इतना क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। देखो, एक हद पर ये बेवकूफ़ी तो होती है ना। हम अपने ही इंसान के खिलाफ कुछ बातें सुन रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन के सामने, तो ये बेवकूफ़ी तो है। ऐसी बेवकूफ़ी को कभी भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं। अब आपका पार्टनर पछता रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको अलग किया गया जिस कनेक्शन से, तो आपने बहुत उस टाइम पर जस्टिस का कार्ड है,
ठीक है, आपने बहुत उस टाइम पर उस चीज़ को संभालने की कोशिश की है, आपने ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की। लेकिन ये जो इंसान था, जो थर्ड पर्सन था, थर्ड पार्टी थी, इसने आपके पर्सन को दूसरे लोगों की तरफ भी मोटिवेट किया है। या तो ये कोई गलत संगत थी, ठीक है, या फिर ये कोई टॉक्सिक इन लॉज थे। मैंने ऐसे घर देखे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ पर्सनली, बट मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे को क्या लड़कियों की कमी है और रिश्ते आ जाएंगे। इवन लड़कियों के बारे में भी ये कहा जाता है, चाहे उनकी शादी हो गई हो चाहे सब कुछ, लेकिन फिर भी ये कह दिया जाता है कि ठीक है अभी तो हम कर देंगे सेटल। तो कभी कभी टॉक्सिक होते हैं इन लॉज, कभी कभी दोस्त ऐसे होते हैं जो गलत राह पर ले जाने में पूरी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उनके लिए हर हाल में उनका फ्रेंड, उनका दोस्त, उनका कंपेनियन ही सही है। वो कभी ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं कि वो कभी दूसरे साइड की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, सुनना ही नहीं चाहते वो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई जो दिमागी रूप से जो थोड़ा बैलेंस्ड इंसान होगा, वो ये समझेगा इस बात को कि हमको दूसरा साइड सुने बिना पूरी तरह से जज नहीं करना चाहिए। तो कुछ मूर्ख दोस्त कभी कभी मिल जाते हैं जो कि व्यक्ति को बर्बादी की राह पर ले जाते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसे ही कुछ लोग मिले जिन्होंने इनको ये सिखाया कि अगर आप जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। आपके पार्टनर को ये बताया गया कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें और बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप जा रहे थे तो उस टाइम पर इन दोस्तों ने जो है पूरी तरह से इस व्यक्ति को मोटिवेट किया है कि वो आपको, अगर आप जा रहे हैं तो आपका लॉस है, इनको ये बताया गया है, ठीक है। ये देखो क्या होता है, ये भी कर्मा ही होता है। ऐसे मूर्ख दोस्त जो जिसको मिलते हैं व्यक्ति को, तो वो किसके थ्रू मिलते हैं? कर्मा के थ्रू मिलते हैं। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से गलत लोग संगत में आते हैं, गलत लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो आपको गलत राह पर लेकर जाते हैं, गलत तरीका सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ लग रहे हो तो ये तो सीधा सीधा आपकी गलती है ना। तो कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपके जो पार्टनर थे उनको एक पेडेस्टल पे बिठा के ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि वो बहुत पहुँचे हुए हैं, ठीक है, वो बहुत लायक हैं और उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऑप्शंस जो वहाँ पर जहाँ पर वर्ड आ गया, देखो इंसानों के लिए या रिश्तों में अगर ऑप्शन वर्ड आ गया तो समझ जाना उस इंसान की बर्बादी तय है। यही आपके पार्टनर के संबंध में हुआ है। अब सिरा नहीं मिल रहा। अब ये सब जो कनेक्शन ख़राब करने वाले थे वो तो गए, हट गए, ठीक है, उनका काम हो गया, उन्होंने मज़े ले लिए और अब वो हट चुके हैं। और अब जो आपके पर्सन हैं वो बीच में लटक गए हैं अधर झूल में, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। ये जो पर्सन था ये बीच मझधार में फंस गया है। आप भी छोड़कर निकल गए, आपको निकलवा दिया गया और ये ऐसे लोग खुद भी निकल गए। वाह जी वाह। अब ये पर्सन बीच में लटक गया कि ये अब क्या करे। ओके, आई फील लोनली, लोनलीनेस का कार्ड है, अकेलापन, घुप अंधेरा दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, अकेलापन है, रातों को नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, वेरी वेरी ग्लूमी एनर्जी, बहुत ज़्यादा ग्लूमी एनर्जी है, ठीक है। और अब जाकर इस आदमी को, इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है, ये जो कोई भी आपका एक्स रहा है, अब जाकर इसको महसूस हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। और अब इसको पता चल रहा है कि ये जो अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ये चढ़ाते थे और आपको गिराते थे, अब वही व्यक्ति ये कहने को मजबूर है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम लौट कर आओ। लेकिन गए हुए कभी वापस नहीं आते हैं, क्योंकि ना जो इंसान रिश्ते में सिंसियर होता है वो अच्छा खासा वक्त लेता है, जाने से पहले भी बहुत वक्त देता है वो। आपने बहुत वक्त दिया है और बहुत
सोच समझकर जब कोई और रास्ता नहीं बचा तब आपने इस रिश्ते को छोड़ने का निर्णय लिया है। और आपने भी निर्णय नहीं लिया है, आपके लिए निर्णय भी थर्ड पार्टी ने बनाया है, क्योंकि जब आप जा रहे थे तब भी आप मुड़ के देख रहे थे कि मुझे रोक लिया जाए अगर तो, थोड़ा सुधार कर लिया जाए अगर तो। लेकिन ये थर्ड पार्टी थी जो इस व्यक्ति को मोटिवेट करती थी कि जाने दो, जाने दो, तुम्हें और मिल जाएगा, बहुत है। ऐसे कुछ लोग होते हैं बुद्धिहीन जो ऐसे लोगों की बातों में लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इस व्यक्ति का मानना है कि क्या बोलो, अब आप सबसे बेहतर हो गए, ठीक है। अब आप सबसे बेहतर हो गए, होता है ऐसा। आपने कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस व्यक्ति को भुला दिया है, ठीक है। अस्तित्व खो गया इस इंसान का, अस्तित्व खो गया इस इंसान का। इसको क्लू नहीं मिल रहा कि इसके साथ क्या हो गया, कौन सी गेम चल गई इसके साथ। बहुत प्यार था, मैंने जैसा कि रीडिंग की स्टार्टिंग में बोला, बहुत प्यार था, और व्यक्ति खुद फील कर रहा है कि वो इस लायक ही नहीं था, ठीक है। आपकी अब सारी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना कि बहुत लेट हो चुका होता है, कभी कभी ज़्यादा देर हो जाती है। यही इनसे गलती हो गई। ये कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन ये कानों के कच्चे थे, ठीक है ना। ये लोगों की बातों में लगते थे, ये इनको ऐसा लगता था कि आप इन्हीं के हो, ये चाहे कुछ भी करें, ये चाहे कुछ भी कर लें, आप इन्हीं के हो और रहोगे, मतलब आप इन्हीं के कंट्रोल में हो और रहोगे, आप इन्हीं से रिश्ते में रहोगे। देखो, ये गलतफहमी कम से कम मैं कहूँगी कि आज के ज़माने में तो नहीं, हमसे 1-2 जनरेशन पहले फिर भी ये कॉन्फिडेंस चल जाता था लोगों का, ओवर कॉन्फिडेंस। अब जितनी अवेयरनेस है, अब जिस तरह के लोग हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, वो कोई जेंडर बायस अब समाज नहीं रहा है, ठीक है ना। पुरुष हो या महिला, सबके आज़ादी के बारे में बात होती है। फ्रीडम अभी का जो ऐसा नहीं रह गया है कि पहले जैसे पुरुषों को कुछ हक ज़्यादा प्राप्त है ना, लेकिन अब तो ठीक है, अवेयरनेस इस लेवल पर है कि बात जहाँ पर पुरुषों के फ्रीडम की होती है तो महिलाओं के फ्रीडम की भी होती है। फ्रीडम नॉट इन अ टॉक्सिक सेंस, और फ्रीडम इन अ वे कि अब कोई हिमायत नहीं करता है इन चीज़ों की कि अगर कुछ भी आपके साथ हो रहा है एक मैरिज में तो आप सहते जाओ, नहीं। अब मैंने खुद ऐसी चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, मतलब हम इतना एक्सपीरियंस कर चुके, इतने लोगों से हम मिलते हैं दिन भर में, इतने लोगों से बात करते हैं, अब बहुत नज़रिया बदल चुका है, बहुत नज़रिया बदल चुका है। पहले लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना भी एक तरह का अपने आप में टॉर्चर होता था, तो पहले से ही इंसान डर जाता था निकलने से पहले। अब वहाँ पर भी बहुत कोऑपरेट होता है, बहुत कोऑपरेट होता है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी है कि सब एक तरह से समझने लगे हैं इन चीज़ों को। 4 दीवारों के पीछे क्या होता है लोग उसको देखने लगे हैं, समझने लगे हैं, कुछ भी अब हिडन नहीं है। और वैसे भी अब जो पिछले 1-2 साल से, या फिर मैं तो और ज़्यादा कहूँगी कोरोना के बाद से, कोरोना टाइम से जो एक दौर आया है, जो अवेकनिंग्स आई हैं, और जो स्पिरिचुअली भी अगर हम देखें ना, तो जो अवेकनिंग्स आई हैं ना, तो मैं पाती हूँ कि कभी कभी आम लोग भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, 3D वाले पीपल भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि आप चकित रह जाते हो कि यार नहीं, अब लोग समझते हैं बात को। यू नो व्हाट, एक वक्त होता था जब आप अगर ऐसे बहरूपीय लोग जो होते हैं, जो अंदर अच्छे होते हैं, बाहर अंदर टॉक्सिक होते हैं और बाहर अपनी इमेज बनाकर चलते हैं, आप अगर जाके उनके बारे में किसी से बात करोगे वो यकीन नहीं करते थे लोग। अब मैंने पाया है कि लोग इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो आपको लोग वैसी नज़र से नहीं देखते हैं, आपको देखेंगे, सुनेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग बायस्ड हो जाते हैं जिनके लिए एक या तो सिर्फ एक ही सही है,
और या फिर एक पूरी तरह गलत है, तो उन लोगों का तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो अज्ञानी लोग होते हैं, उनके पास तो बात करना भी अपना वक्त बर्बाद करना है। तो आपको आपकी कनेक्शन से ज़बरदस्ती अलग करके थर्ड पार्टी, मुझे जो लग रहा है वो जो थर्ड इंसान था, थर्ड पर्सन, वो अपने काम में लग गया भाई, अपनी लाइफ पे फोकस्ड है वो, और अदर झूल में लटक गया है आपका पर्सन, आपका एक्स। मैं ये बोलूँगी, ज़्यादा प्रेफर करूँगी, ठीक है। आपका एक्स जो है वो अब अपने डिवाइन कनेक्शन से भी गया, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी, थर्ड लोग, जो बीच के लोगों ने जो सपने दिखाए थे, वो भी कहीं उनका भी ओर छोर नहीं है। तो ये पर्सन पूरी तरह से लटक गया है, क्योंकि जो लोग ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, और जो लोग ऑप्शंस में चलते हैं, वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। लेकिन वही बात है कि जब किसी को उसका कर्म आना होता है, तो वो उस वक्त आप उसको कितना भी चेताएंगे, उसको उस वक्त बुद्धि आएगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसको बुद्धि आएगी ही नहीं, क्योंकि उसको उस साइकिल से गुजरना है, उसको भी वो अवेकनिंग का पेन लेना है। आज नहीं तो कल उसको भी उस जागृति में जाना होगा, चाहे वो आपका कितना ही नियर एंड डियर वन है, आप उसका कर्म नहीं बांट सकते। एक अच्छी स्वीट सी लव स्टोरी थी ये, जिसको किसी ने इंटेंशनली ख़राब किया, और जोड़े में एक व्यक्ति की मूर्खता की वजह से, एक मूर्ख प्राणी की वजह से ये जोड़ी बर्बाद हुई, ये घर बर्बाद हुआ, आपका कनेक्शन बर्बाद हुआ। अब इसमें हम किसी को भी दोषी तो नहीं बता सकते, क्योंकि आग लगाना अगर किसी का काम है तो उसको हवा भी हमारे अपने ही दे रहे थे, हमारे सो कॉल्ड अपने ही उसको हवा भी दे रहे थे। तो सामने वाले को ब्लेम करने से पहले ये देखना होगा कि गलती किस तरफ से, इधर से भी रही है ना। तो खैर, ये पर्सन अब लटकी हुई एनर्जी में रह रहे हैं, है ना। आप तो मूव ऑन कर चुके हैं इनसे पूरी तरह से, आपका कुछ नहीं बनता, अब इनके साथ लेन देन ख़त्म कर दिया है यूनिवर्स ने। अब ये अपने कर्मों की सज़ा भोगेंगे आने वाले वक्त में। अकेले रहना इनकी नियति है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ केसेस में ये लोग ब्लेम गेम भी करें, उसने ये किया था, उसने ये बोला था, उसने ये बताया था मुझे, तो है ना, वो कर लेंगे जो भी करना है। मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि आपके कर्मों का निपटान इस व्यक्ति के साथ हो गया है। तो आप लोग एक सर्टेन कर्मा की वजह से मिले थे, पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, बहुत गहरा कनेक्शन था, बहुत गहरा कर्म था। यही वजह है कि सडन अट्रैक्शन हुआ होगा इस कनेक्शन में, जब आप मिले थे इस व्यक्ति को आपसे और आपको इस व्यक्ति से सडन अट्रैक्शन हुआ होगा, लगा होगा कि ज़िंदगी में अब अगर कुछ है तो इस व्यक्ति के साथ ही है, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को कर्मों की इस यात्रा में, इस जर्नी में आना था एक्टिवली। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, अपने आप को बहुत खुश रखिए, मोटिवेटेड रखिए, अपनी यात्रा को एंजॉय करिए। जीवन एक यात्रा है, और यात्रा में, जर्नी में हम जब चलते हैं तो क्या करते हैं, कहीं इसको ऐसे ही लेना है एक जर्नी की तरह, लाइट, घूमो मस्ती में, ठीक है। ना कोई कुछ लेकर आया था, ना कोई कुछ लेकर जा पाएगा। तो जो है वो यहीं पर हमको अपनी खुशियाँ जी लेनी है, और उसके बाद हमको निकल लेना है आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अपनी जर्नी अच्छे से पूरी करेंगे। चलिए, एनर्जी को क्लेम करिएगा, यही बोलूँगी। रीडिंग को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अभी तक साथ देने के लिए, आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।